गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आकाश सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश सर बंगरा पर। पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल बताए थे और मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी। इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़िए। देखिए, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अवदृश्यक लेंस द्वारा, अवदृश्यक लेंस को ओ से दिखाते हैं और उसका आवर्धन दिया है तो आवर्धन को एम से दिखाते हैं, तो एम ओ लिख सकते हैं हम इसे। और इसका आवर्धन कितना है? 8 है जी। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 25 हो। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर 25 32। ठीक है, तो 32 है जी। तो अभिनेत्र लेंस का आवर्धन याद करिए। तो आवर्धन अभिनेत्र का पूछना है तो अभिनेत्र को बताते हैं ई से, तो ई लगा दिया इसमें एम ई। देखिए बच्चे, इसमें एक फार्मूला होता है तो वो फार्मूला यहां ध्यान देंगे। तो एम बराबर होता है एम ओ इंटू एम ई। ये आपको फार्मूला याद रखना है। अवदृश्यक लेंस का आवर्धन इंटू अभिनेत्र लेंस का आवर्धन, और उससे ये पूरा आवर्धन निकलता है सूक्ष्मदर्शी का। तो इसमें मान रख दीजिएगा आप। यहाँ पे एम का मान रख दिया 32 और एमओ का मान रख दिया 8 और एम ई का मान पूछ रहे हैं आपसे। तो देखिए बच्चे, एम ई बराबर कितना हो जाएगा? 32/8। तो इस तरह से एम ई आपके पास में 4 आएगा। ओके, इसके साथ ही आप अगला सवाल पढ़ेंगे और देखेंगे जी। अगला सवाल पढ़िए, क्या है? देखो बच्चे, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई दे रखी है ना। अब आपको यहां ध्यान देना है। सवाल नंबर 2 है और लंबाई सूक्ष्मदर्शी है। याद रखना, यंत्र कौन सा है? सूक्ष्मदर्शी। तो एल बराबर 14 सेंटीमीटर लिख लिया आपने। श्रांत नेत्र, देखो बच्चे, इसमें दो पोजीशन होती हैं। एक श्रांत नेत्र होता है। श्रांत नेत्र का होता है मतलब कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। ठीक है। एक होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो जब भी श्रांत नेत्र बोले तो श्रांत नेत्र के लिए कहा जाता है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर। ठीक है। तो श्रांत नेत्र के लिए क्या कह रहे हैं? आवर्धन क्षमता। देखो, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता दी हुई है, वो 25 दी हुई है जी। आगे, नेत्रिका की फोकस दूरी। देखो, आप सभी जानते हैं कि फोकस दूरी को एफ से दिखाया जाता है। तो अब किसकी है? नेत्रिका की है। और नेत्रिका के लिए आप ई लगाते हैं, तो यहाँ ई लगा दिया। तो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है जी। देखो, वस्तु की दूरी पूछ रहे हैं अभिदृश्यक से, तो अभिदृश्यक लेंस को ओ, ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं ना। तो वस्तु तक की दूरी यू, वस्तु तक की दूरी यू। अब किससे पूछ रहे हैं? अभिदृश्यक से पूछ रहे हैं तो ओ लगा दो। नेत्रिका से पूछ रहे होते तो ई लगा देते। तो वो हमें फाइंड आउट करनी है जी। अवदृश्यक की फोकस दूरी याद करनी है। देखो, फोकस दूरी एफ होती है, लेकिन अब किसकी पूछ रहे हैं? ओ लेंस की पूछ रहे हैं, तो ओ लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है। अब इसमें दो कंडीशंस होती हैं बच्चे। सूक्ष्मदर्शी है, याद रखना, प्रकाशिक के अंदर सूक्ष्मदर्शी है। और सूक्ष्मदर्शी में मैंने आपको जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब उसके लिए आवर्धन क्षमता का फार्मूला दिया था और लंबाई का दिया था। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब मैंने उसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र दिया था और लंबाई का दिया था। तो यहां पर अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। तो अनंत पर जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो बच्चे, इसमें एक फार्मूला आपको बताया गया था, याद भी होगा। एल बराबर बताया गया था वी ओ प्लस एफ ई, ये दिया गया था। ठीक है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। तो ये लंबाई का सूत्र लगता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए या यौगिक सूक्ष्मदर्शी के लिए। इसमें मान रखो 14 वी ओ प्लस एफ ई कितना है? 5। ओके। तो देखो, वी ओ कितना आया आपका? 14 माइनस 5। तो वी ओ कितना हो गया? ये 9 सेंटीमीटर। ये क्या आया है? अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी आई है। ओ लगा हुआ है तो आपने समझ लिया कि अभिदृश्यक ने 9 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनाया है। आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है एम बराबर माइनस वी ओ बटे यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। ये फार्मूला तब काम करता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है श्रांत नेत्र के लिए। तो इससे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे मान रखेंगे, 25 रख दिया यहाँ पर मान, माइनस वी ओ का मान देखिए कितना रख दिया आपने? 9। अब आपको क्या मिलेगा? यहां से पहले यूओ आएगा। क्या आएगा? यूओ, वही आपसे पूछा गया है। ये डी क्या है? डी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसका मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। तो हमने यहाँ 25 सेंटीमीटर लगा लिया।
बच्चे एफ ई आपको दिया गया है, तो आपने 5 लगा दिया, तो यहां से आपने इसको कैंसिल कर दिया। ये देखिए, अब आपको बस कुछ नहीं करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, राइट है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप देखो, 25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -45 यूओ, राइट। अब आप क्या करेंगे, 25 यूओ इज इक्वल टू -45, तो यूओ इज इक्वल टू -45/25, इसको आप कैंसिल कर लेंगे, तो ये देखो 55 25 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -1.8 सेंटीमीटर। 5 एकम 5 और 4 बच जाएगा, 5 40 हो जाएगा। तो पहला आंसर आप देख पा रहे होंगे बच्चे, UO बराबर -1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आया कि नहीं आया। अब आपसे कहा गया है कि ये ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी निकालो। देखो बच्चे, हम आपको बता दें कि सूक्ष्मदर्शी जो भी होता है उसमें 2 लेंस होते हैं, दोनों ही उत्तल होते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है, जो अभिदृश्यक लेंस होता है, वो एफ हो या ओ होता है, जो नेत्र का होता है वो ई होता है। तो होते तो लेंस ही हैं। तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र तो सबको याद है। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। अच्छा, इस सवाल में आपसे कहा गया है कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी निकालो, तो आप ओ लगा दो सभी में। मानकर चलिए यदि ये कहा जाता कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी निकालो, तो सब में क्या लगा देते, ई। अब इसमें तो ओ, इसकी पूछी है, तो आप क्या करो, इसमें ओ लगा दो सभी जगह। ओके, ये लगा दिया। तो 1/FO = 1/VO। देखो VO आपको यहां दिया है, तो आपने लगा दिया 9 माइनस UO। अब देखो बच्चे, UO यहां से आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से आपने ये रख दिया। इसको कैलकुलेट करना, देखो यहां कैलकुलेशन करने का तरीका, दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 9। एलसीएम लेने के बाद में आप सॉल्व करेंगे, FO = 9, और ये देखो, ठीक है। तो आपने देखा कि FO अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी आई 9/6। अब इसको डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दोगे तो देखो 6 एकम 6 हो जाएगा, और 3 बच जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो बच्चे इस तरह से ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी आपके सामने आएगी 1.5 सेंटीमीटर। अभिदृश्यक FE और FO और अभिनेत्र FE। अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितनी है, अभिनेत्र की जी, सरांत नेत्र, बताइए सरांत नेत्र कहाँ है। तो क्या समझे, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, वेरी गुड। तो अनंत पर बन रहा है, तब क्या आवर्धन क्षमता सेंटीमीटर नहीं होगा, 45 होगा, है ना जी। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने अभी अभी आपको एक व्यंजक दिया था, स्थिरांत नेत्र के लिए जो लंबाई होती है VO + FE, यही तो बताया था। स्थिरांत नेत्र के लिए जो लंबाई होती है, मैंने आपको ये सूत्र दिया था, आप लोगों ने लिखा भी होगा, और देखो। तो अब इसमें हमें दिमाग लगाना है कि सर लंबाई तो तब निकलेगी जब VO निकलेगा, और VO निकालने के लिए मैंने अभी बताया था फोकस दूरी वाला व्यंजक, बताया था ना। तो बच्चे अब फोकस दूरी वाला जब आप व्यंजक लगाओगे तो उसमें UO की आवश्यकता है, किसकी है, UO की आवश्यकता है। तो UO कहां से निकलेगा, M से। तुम इसको थोड़ी देर यहीं रोक देंगे आप, ठीक है। इसका उपयोग करने के लिए इससे पहले आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, लिखा रहने दो, बाद में हम इसको एडजस्ट करते हैं। देखिए मैंने कहा था कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है, तो VO/UO × D/FE, राइट है। अब हम आपको लगेगा यहां पे, देखिए क्या 45 माइनस, क्या VO है, बिल्कुल नहीं है। क्या UO है, यहां भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं है उसको रख लो, जो नहीं है उसको वैसे ही बना रहने दो। अब आपको पता है कि ये क्या है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, आप जैसा जानते हैं, तो आपने 25 लगा दिया। FE दिया हुआ है, 5 लगा दिया, ठीक है, आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए 45 UO = -VO, ये देखिए आपने फिर से इसमें दिमाग लगा दिया। तो देखिए UO बराबर
VO बटे 9। तो UO आ गया आपके पास में, UO की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब ये आपने UO निकाल दिया। अब आपको चाहिए क्या? चाहिए तो आपको VO है, VO चाहिए ना। तो देखो VO कैसे निकलेगा, वो लेंस की फोकस दूरी वाला फार्मूला आपको बताया था मैंने, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। अब O इसलिए लगा दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस के लिए बात कर रहे हैं, यही आपके लिए नेत्र लेंस के लिए बात करते तो E लग जाता। तो आप इसमें मान रखेंगे, तो 1/1 इजिकल टू 1/VO माइनस 1/UO। देखो बच्चे ये लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जैसे ही आप VO बटे 9 रखोगे तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा मतलब यहां आ गया, और ये हो गया आपका VO। बोलो कोई बुराई? यहां से आप VO निकालने वाले, देखो 1/1 VO एलसीएम ले लिया तो 1 + 9, तो 1/1 यहाँ 10/VO। देखो बच्चे VO की टेंशन दूर होगी, VO बराबर 10 सेंटीमीटर, राइट। अब आप जरा दिमाग लगाओ, पूछा क्या गया है, लंबाई। तो अब आप इस फार्मूले को यहां लिख लो, L बराबर VO का मान 10 रखा और FE का मान देखिए, तो L बराबर 15 सेंटीमीटर। बताइए कितना आंसर आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, आपने इसको नोट कर लेंगे, और इस फार्मूले को जरा यहां नोट ना करके यहां नोट करना, ये मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि आपको समझ में आए कि आप टारगेट कहां कर रहे हैं। तो नोट करेंगे, और इसी के साथ हम आपको अगला सवाल बताएंगे, सवाल नंबर 4। देखो बच्चे, अगला सवाल सवाल नंबर 4 है। आप सब अपनी अपनी किताबों में देखेंगे और उसको प्रयास करेंगे क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहे हैं, उस आधार पे आप उसमें फार्मूला डालेंगे न्यूमेरिकल में और कैलकुलेट करेंगे। जी अगला पढ़िए। देखिएगा, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है जिसमें अभिदृश्यक और वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ये अभिदृश्यक लेंस है O, और इस अभिदृश्यक लेंस ने प्रतिबिंब बना लिया है कहीं, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है लेंस। तो अभिदृश्यक लेंस और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी VO, तो ये किसका मान दिया है, VO का मान दिया है। कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर रखेंगे, इसमें माइनस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि वास्तविक है ना, तो लेंस की दूसरी ओर बन रहा है, उसी ओर बन रहा है जिस ओर प्रकाश की किरणें जा रही हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने ये किया था। अब आगे आप देखेंगे, FO का मतलब होता है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 0.4 सेंटीमीटर दी गई है बच्चे जी। FE अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी दी गई है 2 सेंटीमीटर जी। देखो, तो सूक्ष्मदर्शी की कुछ चीजें निकालनी है। कब निकालनी है? नंबर 1, श्रांत नेत्र के लिए निकालनी है। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर निकालना है। क्या निकालना है? आवर्धन क्षमता निकालनी है। दोनों में आपको दोनों चीजें हैं, मैंने श्रांत नेत्र के लिए करवाया है अभी अभी, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए भी आपको इसमें बताया है। दोनों कंडीशंस में आपको आवर्धन क्षमता निकालनी है, ये आपको कंडीशंस दी गई हैं, इस आधार पर निकालनी है। अब जरा फार्मूले की ओर ध्यान दें, फार्मूले में क्या डिमांड की जा रही है वो, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम उसका फार्मूला लिखकर देखेंगे, m बराबर माइनस VO अपॉन UO इजिकल इंटू D अपॉन, यही तो होता है। अब इसमें देखिए क्या आपको जरूरत पड़ गई है इसमें। देखो बच्चे, m तो फाइंड आउट करना है, VO दे रखा है, अब इसमें UO की प्रॉब्लम है ना, FO दे रखा है। तो पहले तो आप इन दोनों की सहायता से UO निकाल लेंगे, ठीक है। फिर D का मान तो फिक्स होता है 25 सेंटीमीटर, FE भी दे रखा है। तो चलिए बच्चे, हमने ये, इसको हम बाद में लिखेंगे, ये याद रखना, यहां से अभी हम निकाल देंगे इस चीज को। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि क्या डिमांड है, आखिर फार्मूले की क्या डिमांड है। तो फार्मूले में आपको डिमांड पता लगी होगी कि UO जो आपके पास नहीं है, बाकी चीजें हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक मैंने कहा था 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। O है तो O लगा दो, ओके।
अब इसमें FO कितना है आपका 1/0.4, VO 1/18 माइनस 1/UO चाहिए। ये 40 मत समझ लेना, UO है। कैलकुलेशन को सरल करने के लिए बच्चे यहां से अपना खुरापाती दिमाग लगाएंगे। ठीक है, इसको काट देंगे 2 5, बाकी इसका ट्रांसफर कर लो। देखो यहां से क्या करना है, देखो बच्चे हम आपको बता दे रहे हैं, 5/2 माइनस 1/18 और ये रहा माइनस U0 या UO। ओके, तो क्या एलसीएम रहेगा, यहां से आप 18 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहां हो जाएगा 45। अब ये मत कहना कि कैसे हो गया, अगर ये मैं नहीं बता सकता है तो बिल्कुल, अगर मैं नहीं बता सकता हूं आपको, तो फिर ये आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती, क्योंकि आप 12th में आ चुके हैं, है ना, ये 12th की बात नहीं है। तो क्या करेंगे, ये 18 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1/U, -1/U, माइनस से आपको घबराना नहीं है, UO तो माइनस में ही रखेगा क्योंकि वो विपरीत दिशा में रहता है। तो 44/18, और इसको अगर यदि ये कैंसिल हो रहा हो, कैंसिल कर लो इसको, देखिए 22/9। अब UO बराबर -9/22, यही तो हो जाएगा। अब काटना हो तो काट लो, नहीं काटना हो तो आप इतना ही रहने दो, क्योंकि आपसे तो टारगेट क्या किया गया है, आवर्धन। ठीक है, कट रहा हो तो काट लेना, जरूरत पड़ेगी आगे तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो आगे कर लेंगे, कहीं भी कर सकते। अब देखिए, अब देखो इस फार्मूले में VO है, UO है, प्लस D का मान है, FE का मान है। अब लगाना है इस सूत्र को, यहां से मिटा देंगे कुछ देर बाद, माइनस VO UO D/FE, तो M माइनस VO कितना है 18। ठीक है, UO माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9/22 इंटू D 25/2। ठीक है, अब कैसे करें इसे, देखो ये माइनस से तो माइनस खत्म हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हटाओ इसे। अब क्या करेंगे, ये 22 को कहां ले जाएंगे आप, इतना ऊपर 18 की साइड में। ठीक है, और इधर देखिए इंटू 25/2, तो ये देखिएगा हो गया, ये देखिएगा 2 से 2 काट दें, हट जाएगा ना, 2 से 2 ये कट गया। तो M बराबर आपके पास में 22 × 25, इसकी बच्चे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद में आपको आंसर मिलेगा। कैलकुलेशन करिए और हमें आंसर बताइए कितना हो रहा है इसका, 550। अब आंसर देखो आ गया, तो बच्चे इस तरह से ये आपका आंसर रहेगा 550। हाँ, अब देखो माइनस का क्यों आ रहा है, बोलो, माइनस का इसलिए आ रहा है, अगर यदि आप यहां माइनस नहीं लेते तो इधर क्या आ जाता, माइनस, क्योंकि आपने इधर माइनस ले लिया ना, समझ रहे हो, इधर आपने माइनस ले लिया है, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यदि आप इधर माइनस ना लेते तो इधर भी आ जाता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे U का मान पॉजिटिव लिया गया है। ओके, तो 550 रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप ये चीज माइनस में नहीं लेते तो आपका क्या हो जाता, आवर्धन ऋणात्मक हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से इसको नोट करेंगे और आगे चलेंगे। अभी इसमें एक चीज और है, देखो अगले में हम इसको कर देंगे, यहां से माइनस नहीं लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। माइनस से ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, आवर्धन ऋणात्मक है ना, तो प्रतिबिंब वास्तविक है। तो अब अगला प्रतिबिंब कह रहे हैं कि कहां बनता है, D पर, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये इसके लिए अलग फार्मूला होता है, M बराबर -VO/UO 1 + D/FE। अब इसमें देखिए क्या सारी चीजें हैं आपके पास में, बिल्कुल हैं। तो ये देखो यहां से हम ये निकाल दे रहे हैं,
देखो तो m का मान निकालना है माइनस VO, तो VO कितना है 18 है, 18 रख लो। UO देखो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस नहीं ले रहे हैं, अब आपने क्या किया UO का मान रखा जो इस तरह से हो गया, ठीक है। इधर कोष्टक लगा दिया आपने, यहां से 1 प्लस D का मान 25 और FE का मान 2। देखिए बच्चे ये वैल्यू हमने रख ली है, ठीक। अब हम इसमें कैलकुलेशन रह गई है तो वो आप लोग करना, फिर भी मैं आपको कुछ मदद कर देता हूं। तो बटे 9 इधर आपने देखा, इधर कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम लिया आपने तो देखो यहाँ 27/2 हो जाएगा, ओके। तो आपने ये इसको काट दिया 2 से, बस अब आगे थोड़ा और देख लो। आप लोग भोले बहुत हैं इसलिए थोड़े स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम जाएं, हर टाइप का स्टूडेंट होता है। तो ये देखिएगा तो कितना हुआ आपका m बराबर -1 इंटू 22 इंटू 27। अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो -540 -594 आंसर आ जाएगा। देखो बच्चे मैंने कहा था कि वो माइनस वाली प्रॉब्लम है, यदि आप उसमें माइनस में भी ले लेते हो तो प्लस में हो जाता है। देखो बच्चे बस अब एक खगोलीय दूरदर्शी है, उसमें भी 2 ही लेंस होते हैं। आपने जब मैंने आपको बताया कि दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी पढ़ा है तो उसमें भी 2 लेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट और नेत्र का। अब अंतर क्या होता है दोनों में, तो वो आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है और उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा लेंस किसमें बड़ा होता है, कौन सा लेंस किसमें छोटा होता है। तो इसमें भी दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है क्या, अवदृश्यक, तो एफ हो, फिर क्या दिया हुआ है, नेत्र का, और दोनों की फोकस दूरियां दी हुई है 60 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखो अब आपको ये जो नाप दिया गया है ये, इससे पता लग गया कि कौन सा लेंस दूरदर्शी में बड़ा होता है, अधिक फोकस दूरी का होता है, तो ये वाला होता है। देखो इसकी ऑब्जेक्ट लेंस इसमें बड़ा होता है, इसकी ज्यादा फोकस दूरी होती है, और नेत्र का लेंस इसमें कम होता है, ठीक है। उसमें उल्टा होता है सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में ये वाला छोटा होता है और ये वाला, ठीक है। आगे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बच्चे देखो m बराबर पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, और लंबाई पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क। किन कंडीशनों में पूछ रहे हैं वो कंडीशन भी देखें। देखो बच्चे अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, तब हमें ये दोनों कंडीशन निकालनी है। और दूसरा अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा है, तब हमको ये दोनों चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। और d का मान आपको पता है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम पहले दूरदर्शी वाले फार्मूलों पे पहुंचेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का मैंने आपको सूत्र बताया था। फर्स्ट पॉइंट यहां से सॉल्व करेंगे, m बराबर माइनस, आपको बताएं m बराबर माइनस FO अपॉन FE, ये फार्मूला था दूरदर्शी का जब अनंत पे बनता है। तो देखो इसमें मान रखो, माइनस FO का मान कितना है 60 है, FE का मान कितना है 5 है, तो m बराबर -12। आप लोग आंसर चेक करें, 12 इसमें है, ठीक है। तो ये चीज रही माइनस। अब दूसरी बात उसने कहा कि इस कंडीशन में लंबाई भी निकालिएगा। तो लंबाई कैसे निकलती है दूरदर्शी की, लंबाई का सूत्र होता है FO प्लस FE। बहुत सरल हो गया। अब तो L बराबर FO का मान कितना है, FO का मान है 60 और FE का मान कितना है 5। तो बच्चे इस तरह से ये देखिए 65 सेंटीमीटर आंसर रहेगा आपका, ओके। अब दूसरी कंडीशन आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं, ये सवाल आप भी लगा सकते हैं, बस फार्मूले चेंज हो जाएंगे कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो न्यूनतम दूरी वाले व्यंजक लगाओ। चलो भाई देख लेते हैं, यहाँ सेकंड सवाल को यहां से सॉल्व करेंगे और दिया रहता है m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, FO अपॉन FE कोष्टक लगाया 1 प्लस FE अपॉन B। ये व्यंजक चलता है दूरदर्शी के लिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना करता है।
तो इसमें हम मान रखेंगे बच्चे और इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे। तो माइनस, देखो बच्चे एफ ओ अपॉन एफ ई है यहाँ, तो हमने क्या किया कि -60/5 किया, 1 प्लस एफ ई का मान कितना है 5/25। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा। यहां से देखिए 25 एलसीएम ले लिया आपने, ओके, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इस तरह से m इजिकल टू -60/5 इंटू 30/25। ओके, इसकी कैलकुलेशन, बस सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है आपके पास में, तो आप चाहें तो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए 5 से ये कट जाएगा 6 बार। ठीक, अब आपको इसको कैलकुलेट और करना है, -60/6/25। देखो बच्चे, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा -14.4। ओके, इस तरह से ये सवाल हो जाएगा आपका। देखिए बच्चे, अब हमको क्या करना है कि दूसरे सवाल में हमने ये यहां तक आवर्धन निकाल लिया। अब दूसरी बात उसने कहा है कि लंबाई निकालिए, तो लंबाई निकालने से पहले हमें यूई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लंबाई का जो फार्मूला हुआ करता है L बराबर FO प्लस यूई। तो हम यूई पहले फाइंड आउट करेंगे। देखिए यूई कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे, याद रखिएगा, इसमें कहा गया है कि दूसरी कंडीशन में जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, डी पर बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब तक की दूरी v बराबर 25 सेंटीमीटर, किसकी, नेत्रिका की। ओके, अब ये याद रखना कि ये माइनस में लिया जाएगा। जब मैंने आपको दूरदर्शी पढ़ाया था, तो दूरदर्शी जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें ये चीज माइनस में ली जाएगी। अब क्यों ली जाएगी, कैसे ली जाएगी, तो दूरदर्शी पढ़िए आप, या दूरदर्शी को मैंने समझाया था, तब उसमें बताया था कि ये चीज इसके लिए माइनस क्यों हो जाती है, उसमें प्लस क्यों रहती है ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। तो नेत्रिका के लिए ये माइनस होती है। ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको जब लेक्चर पढ़ाया था दूरदर्शी वाला, तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया था। राइट है, तो चलो भाई, इसको मान इसमें रखेंगे और यहां से हम इसको कैलकुलेट करके इसका यूई का मान निकालते हैं। रखेंगे भाई 1/f की जगह हमने रख दिया 1/5 माइनस 1/25 माइनस 1/ue। ठीक है, इसको ट्रांसफर करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे बच्चे, 1/5 प्लस 1/25 इज इक्वल टू माइनस 1/ue। यहां से एलसीएम लिया 5, ठीक है, यहां हो जाएगा आपका 1, सॉरी, यहां हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा आपका कितना, +1। ठीक है, ये देखिए, तो 6/25 इज इक्वल टू माइनस यूई। तो यूई इज इक्वल टू आया -25/6। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 4.17। ओके, तो माइनस है तो माइनस लगा लो, सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह हमें ये अवगत कराता है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में ये दूरी नापी गई। अब हमको दूरी जब निकालनी है, लंबाई जब निकालनी है इसकी, तो लंबाई में हम सिर्फ इसका संख्यात्मक मान लेंगे FO प्लस यूई। बच्चे इसमें मान रखेंगे, FO का मान 60 हो गया, माइनस नहीं, इसका अंकित वैल्यू ही लेना है, प्लस, तो 4.17। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64.17 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चे ये दूरदर्शी का एक पहला सवाल रहा, दूरदर्शी का पहला सवाल रहा। एक सवाल और देख लेते हैं कोई भी, इसके बाद इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है नहीं। इतने सवालों के थ्रू आप और भी सवाल अपने किताबों से लगा सकते हैं। तो ये भी एक दूरदर्शी से, कुछ सूक्ष्मदर्शी से हो गए और कुछ दूरदर्शी से हो गए। तो इसी कॉन्सेप्ट के सारे सवाल लगेंगे, इसी तरह का कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चे बोलिए, देखो अभदृश्यक लेंस और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 84 जी। ठीक है, यदि इसमें कहा गया है, यदि अंतिम प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है।
अनंत पर हो तो इस कंडीशन में क्या क्या निकालना है? आवर्धन क्षमता। अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्र का लेंस के बीच की दूरी मतलब लंबाई पूछ रहे हैं। कौन सी कंडीशन में पूछ रहे हैं ये भी आपको देख रहे होंगे अनंत पर, है ना। और अनंत के लिए मैंने व्यंजक दिया था दूरदर्शी का, क्या दिया था? m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, दूरदर्शी के लिए। तो m बराबर माइनस एफ ओ का मान रख दिया, ये रख दिया। इस तरह से देखिए 20 आवर्धन आया, ठीक है। अब आपको लंबाई निकालनी है, तो लंबाई के लिए मैंने कहा था कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई हुआ करती है। तो एल बराबर एफ ओ का मान 80 प्लस 4, इस तरह से बच्चे 84 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर रहेगा। और यही सवाल इस वीडियो का लास्ट सवाल है और इस चैप्टर का भी लास्ट सवाल है। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, कुछ मजेदार सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए।